हेलो बच्चों, मैं अमिता कुमारी वरिष्ठ अध्यापक गणित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कागमाला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की पाठ्य पुस्तक अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पिछली कक्षाओं में आपने समीकरण, सरल समीकरण, रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन किया है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले लेते हैं इसमें समीकरण। समीकरण क्या होता है बच्चों? समीकरण समानता को दर्शाता है। दो व्यंजकों के बीच समानता दिखाने वाले कथन को समीकरण कहते हैं। यानी दो व्यंजक होंगे जिसमें बीच में बराबर का, जैसे उदाहरण से देखें, x + 5 = 9, x + 5 = 9। एक व्यंजक है x + 5 और एक व्यंजक है 9। दोनों के बीच समानता का जो चिन्ह दिखाता है वही समीकरण है। यानी इसका x का मान यहाँ पे क्या होगा कि दोनों तरफ से ये जो 9 है इधर भी 9 आए, तो यहाँ पे x का मान बच्चों 4 होगा। बीच में समानता का जो चिन्ह दर्शाए वही समीकरण है। देखो, समता का चिन्ह दर्शाता है कि इस चिन्ह के बाईं ओर का व्यंजक और इस चिन्ह के दाईं ओर का व्यंजक, दोनों व्यंजक हैं वो समान होने चाहिए। उसके बाद देते हैं बच्चों रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण क्या होता है बच्चों? चर की उच्चतम घात 1 होनी चाहिए रैखिक समीकरण में। ऐसा समीकरण जिसमें चर की उच्चतम घात 1 हो। जैसे एक उदाहरण है x - 2y = 4। अब इसमें दो चर है, एक चर x है, एक चर y है। x की घात भी 1 है और y की घात भी 1 है, तो ये रैखिक समीकरण कहा जाएगा। इसको कहेंगे रैखिक समीकरण, यानी जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। नेक्स्ट, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें चरों की संख्या 2 हो जाए। दो चर होंगे बच्चों, एक ऐसा समीकरण जिसमें दो चर विद्यमान हो और प्रत्येक चर की जो घात है वो 1 होगी, तो उसे कहेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ax + by + c = 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है, जहां a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं, x और y चर राशियां हैं और a² + b² 0 के बराबर नहीं होगा। अर्थात ये कहें कि a और b का मान है वो शून्य नहीं होगा। a और b का मान शून्य नहीं होगा और a, b, c वास्तविक संख्याएं। ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आगे आता है बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होगा? यानी दो जो चर दिए हुए हैं x और y, उनके ऐसे मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करें, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होंगे वही। जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं, x + y - 10 = 0। x + y - 10 = 0। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, देखो x + y, 10 को उधर भेज दूं तो माइनस का चिन्ह उधर जाके x + y = 10। यानी x और y के वो मान इस समीकरण के हल होंगे जो इसको संतुष्ट करे। यानी दोनों x और y दोनों का जो जोड़ है वो 10 के बराबर आना चाहिए। जैसे x के बराबर 1 ले, x बराबर 1 रखें और y बराबर 9, तो 1 + 9 दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा। यानी ये जो मान है ये दिए गए समीकरण के हल होंगे। इसी प्रकार से x की जगह 5 रखें, y की जगह 5 रखें तो 5 + 5 10 हो जाएगा। तो ये भी क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। इस प्रकार से किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं। तो चलो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है उसको ज्यामितीय रूप में एक सरल रेखा से दर्शाते हैं। नेक्स्ट, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब बात आई बच्चों युग्म की। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो कि अपने जो प्रश्नावली का जो अध्याय का नाम है वो भी यही है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी इसमें चरों की संख्या 2 होगी, दोनों चरों की जो उच्चतम घात है वो 1 घात होगी, लेकिन जो समीकरण युग्म यानी जोड़े में समीकरण होंगे। दो समीकरणों का एक जोड़ा। रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप किस प्रकार से दर्शाएंगे? a1x + b1y + c1 = 0 तथा दूसरा जो समीकरण है उसको
a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी वास्तविक संख्याएं हैं और a1 b1 a2 b2 इसका मान है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। अर्थात ये कहें कि a1 की स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर 0 के बराबर नहीं होगा, या फिर a2 का वर्ग प्लस b2 का वर्ग ये भी 0 के बराबर नहीं होगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट, दो चर वाले रैखिक युग्म हल करने की विधियां। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियां हैं बच्चों, एक है ग्राफ्य विधि, एक है बीजगणितीय विधि। ग्राफ्य विधि और बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि को भी तीन भागों में तीन प्रकार की होती है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। इनको हम विभिन्न प्रश्नावलियों में आगे जब भी हम सवाल हल करेंगे तो इनका प्रयोग करके करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, ग्राफ्य विधि से या ज्यामितीय निरूपण है वो किस प्रकार से होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण। देखो बच्चों, किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को ज्यामिति में दर्शाने की तीन स्थितियां होंगी। दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का ज्यामितीय रूप है वो दो सरल रेखाएं होती है, और दोनों सरल रेखाओं को ज्यामिति में दर्शाने के दो प्रकार से तीन संभावित स्थितियां होंगी। तो तीन संभावित स्थितियां कौन कौन सी होंगी। हो सकता है दो रेखाएं प्राप्त होंगी दोनों समीकरणों से। तो हो सकता है दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटें तो उसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं, या फिर दोनों रेखाएं समांतर हों एक दूसरे के समांतर तो समांतर रेखाएं, या दोनों रेखाएं एक ही यानी ऐसे देखने में ऐसे लगे जैसे एक ही रेखा है, दोनों के जो बिंदु हैं वो समान हैं, तो ऐसी रेखाएं होंगी समपाती रेखाएं। उसके बाद आता है अपना उदाहरण के माध्यम से। देखो, एक अखिला नाम की लड़की है बच्चों, वो अपने गांव में एक मेले में गई। तो मेले में वह चरखी की सवारी करना चाहती है और उपला खेल खेलना चाहती है। तो चरखी की उपला खेल क्या होता है बच्चों, उपला खेल एक रिंग होती है और रिंग को फेंकना होता है, सामान रखा होता है आगे और सामान के ऊपर रिंग को फेंकना होता है। रिंग जिस भी सामान के ऊपर गिरेगी वही सामान जो उपला गेम खेल रहा है उसने वो सामान उसका हो गया, यानी उसने वो जीत लिया। तो ये है उपला खेल। और जो चरखी की सवारी है वो एक झूला होता है, रिंग में झूला। तो ये दो गेम वह खेलना चाहती है। तो देखो बच्चों क्या दिया है, जितनी बार उसने उपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। जितनी बार उपला गेम खेला है उससे आधी बार चरखी की सवारी। ये दिया नहीं है कि कितनी बार उसने उपला खेल खेला है और कितनी बार चरखी की सवारी की। ये कंडीशन दे दी कि जितनी बार उसने उपला खेल खेला है उससे आधा चरखी की सवारी की है। यदि प्रत्येक बार सवारी के लिए 3 रुपए तथा उपला खेलने के लिए 4 रुपए खर्च करने पड़े तो आप कैसे ज्ञात करेंगे उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार उपला खेल खेला। जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपए खर्च किए, यानी वो 20 रुपए उपला खेल खेलने में और चरखी की सवारी करने में खर्च करती है। तो देखो बच्चों, इसको क्या करना है, अखिला मेले में 20 रुपए लेके जाती है, वह चरखी की सवारी करना और उपला खेल खेलना चाहती है। इन स्थितियों को हमें बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हल में लेते हैं अखिला ने यानी अज्ञात राशियां जो हमें पता नहीं है उन्हीं को हम मानेंगे। कितनी बार सवारी की, मान लेते हैं अखिला ने चरखी की सवारी की, चरखी की सवारी की x बार, मानेंगे ये वह उपला खेल खेला y बार, अब जो बीजगणितीय निरूपण करना है तो प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार क्या दिया है बच्चों, यानी जितनी भी उसने हुपला गेम खेला उससे आधा उसने चरखी की सवारी की, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, y बार अगर हुपला गेम खेला है तो उससे आधा यानी चरखी की सवारी x बार की, तो 1/2x। इसको 2 को इधर ले आएंगे, 2y बराबर x, या फिर ऐसे लिख दें x माइनस 2y बराबर 0। तो ये बच्चों हो गया अपना समीकरण 1। अब दूसरी शर्त क्या दी हुई है, दूसरी शर्त दी हुई है कि हर बार जो वो 3 रुपए सवारी पे खर्च करती है और 4 रुपए हुपला खेल पे खर्च करती है, तो x बार बच्चों वो सवारी करती है, x बार सवारी करती है और प्रत्येक बार 3 रुपए वो खर्च करती है, तो सवारी के लिए उसने कितने रुपए खर्च किए, 3x रुपए। दूसरी कंडीशन लिखेंगे, 3x रुपए उसने सवारी के लिए खर्च किए, और y बार उसने हुपला खेल खेला तो 4 रुपए, प्रत्येक बार वो 4 रुपए खर्च करती है, प्लस में 4y, और कुल उसने 20 रुपए खर्च किए। ये अपनी होगी दूसरी समीकरण। तो ये तो बच्चों है बीजगणितीय रूप। अब ग्राफ है यानी ज्यामितीय रूप में अपन इनको दर्शाएंगे। तो ज्यामितीय रूप में दर्शाने के लिए बच्चों, तो बच्चों ज्यामितीय हल ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 के दोनों के x और y के दो हल निकालेंगे और 2 सारणी बनाएंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 से x माइनस 2y बराबर 0, x बराबर 2y कर लें बच्चों, और इससे अपने x और y के दो मान प्राप्त करेंगे, x और ये y का मान रखेंगे, जैसे y का मान यहां रख दिया 1, तो x का मान आएगा बच्चों 2 गुना 1 2, y का मान यहाँ पे 0 रख दिया, तो x का मान आएगा बच्चों 0। ये होगी अपनी सारणी 1। अब दूसरे समीकरण से x और y के दो हल ज्ञात करेंगे और दूसरे समीकरण के जो हल हैं उनसे दूसरी सारणी बनाएंगे। समीकरण 2 से 3x प्लस 4y बराबर 20। 3x को इधर रख लेते हैं बच्चों, 20, 4y को उधर ले जाते हैं 4y, और ये हो जाएगा x बराबर 20 माइनस 4y बटे 3। अब x का मान रखेंगे, y का मान रखेंगे और x का मान आ जाएगा। y का मान बच्चों 1 रखें तो 4 एकम 4 और 20 में से 4 गया 16, 16 में 3 का भाग नहीं जाता, यानी वो भिन्न के रूप में प्राप्त होगी। इसलिए अपने को भिन्न जो ग्राफ में दर्शाएंगे तो थोड़ा कठिनाई होगी, तो इसलिए हम मतलब पूर्णांक, ऐसे पूर्णांक प्राप्त करेंगे कि 3 का पूरा y का ऐसा मान रखेंगे कि 3 का पूरा भाग चला जाए, ताकि करने में, ग्राफ में प्रदर्शित करने में हमें आसानी रहे। तो y की जगह क्या रखें बच्चों, देखो y की जगह मैं 2 रख दूं तो 4 दूनी 8 घटा, हाँ 2 रखने पे हो जाएगा, y बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर अपना प्राप्त होगा 4 दूनी 8 गया, 20 में से 12 और 4 बार x का मान है वो 4 आएगा। उसके बाद एक मान और रखते हैं, y बराबर 3 रखूं तो 4 3 12 भाग नहीं जाएगा, तो y बराबर क्या रखें, 4 रखें, 4 चौके 16, तो 5 रखते हैं, y बराबर 5 रखने पर, तो जैसे ही y बराबर 5 रख दिया तो x का मान क्या आएगा, 5 चौके 20 और 20 में से 20 गया 0, 0 बटे 3, तो x का मान आएगा 0। इससे बच्चों सारणी 2 बना लेती हूँ, सारणी 2।
y का मान 2 रखने पे x का मान 4 आया, y का मान 5 रखने पे x का मान 0 आया। सारणी 1 और सारणी 2 क्या है बच्चों? समीकरण 1 के जो हल, जो समीकरण 1 को संतुष्ट कर रहे हैं वो x और y के मान जो समीकरण 1 को संतुष्ट कर रहे हैं, और जो सारणी 2 है वो x और y के ऐसे मान हैं जो कि समीकरण 2 को संतुष्ट कर रहे हैं। यानी ये जो बिंदु हैं वो इस रेखा के ऊपर होंगे, इससे जो रेखा बनेगी, और ये जो बिंदु हैं वो इस रेखा पे होंगे। तो ग्राफ में दर्शाते हैं। सारणी 1, सबसे पहले लेते हैं सारणी 1, x का मान 2। तो देखो बच्चों ये ग्राफ दिया हुआ है आपके सामने। ग्राफ में ये x, ये जो क्षैतिज रेखा है इसको बोलेंगे x x या फिर क्षैतिज रेखा, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको या तो ऊर्ध्वाधर रेखा या बोलेंगे yx। ये दोनों रेखाएं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं जहां पे मिलती हैं उसको कहेंगे बच्चों मूल बिंदु, और ये मूल बिंदु के जो निर्देशांक, मूल बिंदु को मान लो O नाम दे दिया, और इसके जो निर्देशांक हैं वो 0 0 होंगे। यानी इस मूल बिंदु पे, इस बिंदु पे x का मान भी 0 होगा और y भी 0 होगा। ये 1 है बच्चों, 2 है, यहाँ पे 3 होगा, ये 4 होगा, 5। पीछे आएंगे तो बच्चों ये माइनस का 1, माइनस का 2 इस प्रकार से होंगे। ऐसे ही yx के जो निर्देशांक हैं, yx का निर्देशांक ये 1 2 तो बच्चों ये 3 4 5 और ये 6। और जैसे नीचे आएंगे तो नीचे की तरफ ये होगा -1, ये होगा -2। बीच का बिंदु ये दोनों का, यहाँ पे x का निर्देशांक भी 0 है और y का निर्देशांक भी 0 है। सारणी 1 में x का मान दिया है 2 और y का मान दिया है 1। तो x का मान 2, y का मान 1, ये दोनों बिंदु यहाँ पे मिलेंगे बच्चों। यानी ये बिंदु हो गया अपना 2 1। उसके बाद x का मान 0 और y का मान 0, एक बिंदु ये है। तो इसको बच्चों a नाम दे देते हैं, इसको b नाम दे देते हैं, ये 2 और ये 1, और ये 0 0, 2 बिंदु आ गए। अब इन 2 बिंदुओं को मिलाएंगे। दोनों बिंदुओं को मिलाने पे एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ये जो सरल रेखा है बच्चों, इस सरल रेखा का समीकरण क्या है, यानी कौन से समीकरण की रेखा प्राप्त हुई है? x - 2y बराबर 0, x - 2y बराबर 0। उसके बाद दूसरा समीकरण है, जो दूसरे समीकरण के x का मान 4 और y का मान 2, x 4 और y 2, एक बिंदु ये आएगा। दूसरा x का मान 0 और y का मान 5, y का मान 5 ये है बच्चों, और x का मान 0। y x पर x 0 होता है और x x पे y का मान 0 होता है। तो ये जो बिंदु होगा अपना ये है 0,5। अब इन दोनों को मिलाना है बच्चों, अपने को दोनों बिंदुओं को मिलाना है। दोनों बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा प्राप्त होगी। ये, और जो पहले वाली जो रेखा है बच्चों, एक बार इससे खींच देते हैं, थोड़ी ठीक नहीं है। ये इस प्रकार से यहां से जाएगी, ये इस बिंदु से।
तो इस रेखा का समीकरण क्या है? 3x + 4y = 20। 3x + 4y = 20। ये दो रेखाएं हैं बच्चों, तो दोनों तरफ तीर का निशान लगाएंगे। ये रेखा है वो x - 2y = 0 समीकरण से प्राप्त हुई है। ये जो रेखा है वो 3x + 4y = 20 से प्राप्त हुई है। तो ये था इनका ज्यामितीय निरूपण, यानी ज्यामितीय रूप में इन दोनों रेखाओं को, यानी जो रेखिक युग्म है या जो ये जो समीकरण है बीजगणितीय रूप, इनको जो ज्यामिति में दर्शाएंगे तो ये इस प्रकार से रेखा प्राप्त होगी। उदाहरण 2 है बच्चों, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदा तथा उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपये में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों क्या लेंगे, इसमें भी जो अज्ञात राशियां हैं, यानी रोमिला है वो 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदती है। सोनाली जो है वो 18 रुपये में 4 पेंसिल और 6 रबड़, यानी एक पेंसिल का मूल्य जो क्या है वो हमें ज्ञात नहीं है, एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य। तो मान के चलेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये व एक रबड़ का मूल्य y रुपये। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये व एक रबड़ का मूल्य y रुपये। अब प्रश्नानुसार दो कंडीशन दी हुई है बच्चों, दोनों से दो समीकरण बनाएंगे। एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, तो 2 पेंसिल खरीदी तो 2 पेंसिल का मूल्य 2x रुपये और 3 रबड़ का मूल्य है वो 3y रुपये और दोनों आएंगे 9 रुपये में। ये हो गया समीकरण 1। उसके बाद 18 रुपये में 4 पेंसिल और 6 रबड़, यानी 4x + 6y = 18। ये है बीजगणितीय रूप। अभी इसी बीजगणितीय रूप को ज्यामितीय रूप में दर्शाएंगे। तो ज्यामितीय रूप में दर्शाने के लिए बच्चों सबसे पहले दोनों समीकरण के दो हल ज्ञात करेंगे और दोनों की दो सारणी बनाएंगे। तो समीकरण 1 से 2x + 3y = 9। एक तरफ बच्चों दूसरे समीकरण की सारणी बनाएंगे। समीकरण 2 से इधर लिख लेंगे और दूसरा समीकरण 4x + 6y = 18। 3y यहाँ रख लेते हैं बच्चों। 2x यहाँ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, y = 9 - 2x / 3। अब x का मान रखेंगे और y का मान प्राप्त होगा और उसी से हम सारणी बनाएंगे। x का मान रखेंगे और y का मान प्राप्त होगा। y बराबर क्या है, 9 - 2x / 3। x की जगह रखो बच्चों, क्या रखेंगे देखो, x की जगह 0 रख देते हैं। x की जगह 0 रख दें तो 2 0 से गुणा हो गया 0 हो जाएगा। 9 में 3 का भाग 3 बार जाएगा। एक हल आ गया। एक हल और ज्ञात करते हैं। x की जगह 3 रख दें तो 3 दूनी 6, x की जगह रख दें 3, 3 दूनी 6, 9 में से 6 गया 3 तो भाग 1 बार जाएगा, y का मान 1 हो जाएगा। ये होगी सारणी नंबर 1। अब समीकरण 2 से सारणी 2 बनाएंगे तो इसको भी इसी प्रकार से लेते हैं। 18, 4x इधर आ जाएगा, 4x माइनस का हो जाएगा, y = 18 - 4x और बटे में 6। जो दूसरी सारणी होगी वो बच्चों अपने
इस प्रकार से होगी। ये x का मान लिखेंगे और इसमें y का मान 18 माइनस 4x बटे 6। x की जगह क्या रखें, 0 रख देते हैं। x की जगह 0 रखेंगे तो ये 18 बटे 6 यानी 3 बार भाग जाए। x की जगह रखेंगे 0 तो y का जो मान है वो हो जाएगा 3। अब x की जगह 2 रखें, 4 दूनी 8 भाग नहीं जाएगा। फिर से x की जगह 1 रखें, 5 रखें, x की जगह 3 रख के देखते हैं। 4 तिये 12, हाँ 4 तिये 12 तो x की जगह 3 रखेंगे। 12 में 18 में से 1 गया, 12 गया, बच गए 6 तो 1 बार भाग जाएगा, y का मान हो जाएगा 1। तो ये अपनी होगी सारणी 2। तो दोनों सारणियों को ग्राफ में दर्शाएंगे। दोनों सारणियों को ग्राफ में दर्शाने के लिए देखो बच्चों, ये ग्राफ है अपनी, ये x x है और ये y x है, यानी क्षैतिज x ऊर्ध्वाधर x। क्षैतिज x में ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। तो सारणी 1 में x का मान 0 और y का मान 3। ये 1 बच्चों, ये 2, ये 3, ये प्लस के हैं बच्चों। इधर आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे और पीछे की तरफ माइनस आते रहेंगे। ये माइनस का 1 और ये माइनस का 2, इस प्रकार से। ऐसे ही y के मान लिखेंगे, ऊपर है प्लस के होंगे, +1, +2, +3, +4, +5, इस प्रकार से। और नीचे की तरफ है वो -1, -2, इस प्रकार से होंगे। तो x का मान 0 और y का मान 3 कहाँ है? y का मान 3 और x का मान 0 y x पे x का मान 0 होता है, इसलिए बिंदु है ये अपना यही होगा 0 और 3। सब पहले बच्चों x के निर्देशांक लिखते हैं, फिर y के निर्देशांक लिखते हैं। इसको नाम दे देते हैं बिंदु A। उसके बाद अगले हल है x का मान 3 और y का मान 1। x का मान 3 और y का मान 1, यानी ये जो बिंदु है ये दूसरा बिंदु है। x का निर्देशांक 3 और y का निर्देशांक 1। इन दोनों को मिला देंगे बच्चों, दोनों बिंदुओं को मिलाने से एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी। ये समीकरण 1 से प्राप्त सरल रेखा। समीकरण 1 2x + 3y, इसको लिख देंगे 2x + 3y बराबर 9 की ये जो सरल रेखा है। उसके बाद समीकरण 2 से जो सारणी प्राप्त हुई है उसके मान x का मान 0 और y का मान 3, x का मान 0 और y का मान 3, यानी एक बिंदु यहीं पे मिलेगा 0 3। दूसरा है x का मान 3 और y का मान 1, तो ये भी यही बिंदु है बच्चों। तो ये जो दूसरी जो रेखा होगी, दूसरी जो सरल रेखा होगी वो भी इसी के ऊपर होगी। तो इसको यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी। यानी कैसी रेखाएं होंगी? समपाती रेखाएं होंगी। तो इनका जो ज्यामितीय निरूपण है वो इस प्रकार से होगा। तो अभी करते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 है बच्चों, 2 रेल पटरियां समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। इन स्थितियों को ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। अब दो समीकरण अपने को दिए हुए हैं। उदाहरण नंबर 3 में दो समीकरण दिए हुए हैं, x + 2y - 4 = 0 समीकरण 1। दूसरा समीकरण है 2x + 4y - 12 = 0, ये दूसरा समीकरण। तो दोनों समीकरणों से बच्चों सबसे पहले समीकरण 1 से दो हल ज्ञात करेंगे, समीकरण 1 के और सारणी 1 बनाएंगे।
समीकरण 1 से x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो ये 2y को इधर रख लेते हैं, 2y और 4 इधर आगे प्लस का हो जाएगा और माइनस में x, y बराबर 4 माइनस x बटे 2। अब सारणी 1 बनाएंगे, x और y बराबर 4 माइनस x बटे 2। x का मान क्या रखें? x का मान 0 रखने पे y का मान क्या आएगा? 2 आएगा। x का मान अगर 2 रखें, x का मान 2 रखें, 4 में से 2 गया, 2 में 2 का भाग 1 बार। तो ये होगी बच्चों सारणी 1। अब समीकरण 2 से इधर ले लेते हैं समीकरण 2 से 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। 4y यहाँ रख लो, 12 उधर जाए प्लस का हो जाएगा और 2x है माइनस का हो जाएगा। y बराबर 12 माइनस 2x बटे 4। तो y बराबर हो गया, ये हो गया बच्चों। इसी से सारणी बना लेते हैं। ये x और ये y बराबर 12 माइनस 2x बटे 4। x और y के दो मान ज्ञात करेंगे। तो x की जगह क्या रखें? x की जगह 0 रख देती हूँ, तो y का मान आएगा 3। x की जगह 1 रखें तो 4 का भाग नहीं जाएगा, 2 रखें। x की जगह 2 रखें तो 2 दूनी 4 और 12 में से 4 गया 8 और 2 बार भाग जाएगा। तो ये सारणी दूसरी होगी। अपनी दोनों सारणियां होंगी, दोनों सारणियों को अभी ज्यामिति में दर्शाएंगे। इसको मिटा देती हूँ बच्चों में। जो समीकरण 2 से जो दूसरी सारणी बनाई है ये अपने नीचे रहेगी। और ये x x है और y x, इसमें किस प्रकार से दर्शाएंगे? ये 0 0 0 और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, इधर हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -2। नीचे बच्चों माइनस का 1 माइनस के 2। तो x का मान 0 और 2, सारणी जो 1 है समीकरण 1 से x का मान 0 और 2, x का मान 0, y का मान 2, y का मान 2 ये है और x का मान 0 है, वो इसी बिंदु पे होगा। तो एक बिंदु ये प्राप्त हो गया 0 2। अगला बिंदु x का मान 2 और y का मान 1, x का मान 2 y का मान 1, यानी अगला जो बिंदु है वो हमारा ये होगा 2, 1। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। दोनों बिंदुओं को मिलाने से हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। सरल रेखा का जो समीकरण है वो इस रेखा के ऊपर दर्शाना है बच्चों, -4 बराबर 0, इस प्रकार से। उसके बाद दूसरी जो सारणी है उससे दूसरी रेखा प्राप्त करेंगे। x का मान 0 और y का मान 3, y का मान 3 और x का मान 0। तो ये बिंदु होगा यहाँ पे अपना 0 और 3। दूसरे जो मान है x का मान 2 और y का मान भी 2, x का मान 2 ये है और y का मान 2। तो इनसे जो रेखा होगी वो इस प्रकार से होगी बच्चों।
ये जो रेखा प्राप्त हुई, इस रेखा का समीकरण है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। तो दोनों रेखाएं देखो बच्चों, ज्यामिति में इस प्रकार से, ग्राफ में दोनों रेखाओं को इस प्रकार से दर्शाएंगे और दोनों रेखाएं कैसी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।